जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। दुबड़ी आटे की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे, किंतु जब वह अपने बेटे का विवाह करता तो उसका वही पुत्र मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र ही शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका भी रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। जब लड़के के विवाह में उसकी बुआ को सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया तो रास्ते में जब लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे एक बुढ़िया चक्की में गेहूं पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई कि कैसे उसके भाई के लड़के ब्याह होते ही मर जाते हैं। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा, और अगर इससे बच भी गया तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा, और अगर यहाँ से भी बच गया तो विवाह मंडप में 7वीं भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ को बड़ी चिंता हो गई और बोली, मेरे भाई के 6 पुत्र तो इसी तरह मर चुके हैं। हे मैया, यदि अब कोई बचने का उपाय है तो बताओ, ताकि मेरे भाई का 7वां पुत्र तो कम से कम बचा रह सके। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है, पर है बड़ा कठिन। इस पर बुआ बोली, आप बताओगी तो मैं इसे अवश्य ही करूंगी। आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास करना तो हमें चाहिए ही। बुढ़िया बोली, अच्छा तो सुन, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे करके तू दीवार फोड़कर निकलना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को मत रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भंवर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सरपणी आएगी तो वह तुमसे सांप को छोड़ने के लिए कहेगी, लेकिन तुम उससे पहले अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से ना कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी, और इन सब में वह लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। ये सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और वहां से चली गई। अब बुढ़िया की सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर पर आ गई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को तो दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया और उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने तो बड़ा ही अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। अब बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की एक ना सुनी और वह भी बारात के साथ चली गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोक दिया तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर कड़ी धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से बड़ी ही प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी किसी बात का कोई विरोध नहीं किया। अब जबकि बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भांवरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई, और इस प्रकार से साहूकार के 7 ही जो मृत पुत्र थे वे जीवित हो गए।
बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के सातों भतीजे लुटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो दुबड़ी माता की जय। विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। अब दीवार पूरी करते करते राजगीर को शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात सेठ जी को बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बड़ा ही प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। बोलो विनायक महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।